प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान में कृषि के स्वरूप, कृषि के विकास पर चर्चा की थी। राजस्थान में भूमि उपयोग के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत कितनी भूमि आती है और विभिन्न प्रकार की फसलों में उसको विभाजित करते हुए चर्चा की थी। आज हम एक एक करके विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उन पर उनका उत्पादन, वितरण किस प्रकार से राजस्थान में है, कौन से ज़िले सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, इन सारे विषयों को, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों के अंदर चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार इत्यादि फसलें मुख्य तौर पर आती हैं। इनमें अगर हम सबसे पहले बात करें गेहूँ की फसल हम जानते हैं रबी की फसल है, शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। शीतकाल में जो रबी का मौसम होता है उसमें इसका उत्पादन होता है और इसमें लगभग जो 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा, और अगर वर्षा का प्रतिशत इससे कम है, वर्षा का अंश इससे कम है, तो सिंचाई के साधनों के द्वारा, पानी की पिलाई के द्वारा इस फसल को प्राप्त किया जा सकता है। तापमान की हम बात करेंगे तो 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है। अच्छी चमकदार धूप पड़नी चाहिए, पाला इस फसल के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो 20 से 27 डिग्री तापमान वह इसके लिए 27 से अधिक होना इसके दाने को थोड़ा कमज़ोर कर देता है, उसकी क्वालिटी पर फ़र्क पड़ता है। और अगर बहुत ठंड पड़े तो वो भी इस फसल के लिए नुकसानदायक है। तो इस प्रकार से तापमान कम होने चाहिए पर चमकदार धूप के साथ, वह सबसे अच्छी इसकी भौगोलिक दशा है। इसी प्रकार से अगर इसकी जो मिट्टी है, इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात की जाए तो कछारी जो दोमट मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी में भी इसका आसानी से अच्छे मात्रा में उत्पादन हो सकता है। और इस प्रकार से हम देखेंगे गेहूं का इन सारी स्थितियों को देखते हुए राजस्थान में जो उत्पादन है वह सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िलों में होता है। उसके अतिरिक्त फिर हम जो पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इसी प्रकार नीचे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इसी प्रकार से दक्षिणवर्ती ज़िलों में भी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इस प्रकार से ये प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पे गेहूं का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। सर्वाधिक उत्पादन करता ज़िलों में गंगानगर और हनुमानगढ़ का हिस्सा, इसमें अंश सर्वाधिक आता है। तो इस प्रकार से ये गेहूं की फसल है। गेहूं की विभिन्न प्रकार की फसलें जिसमें विशेष तौर पे शरबती, सोनालिका, कल्याण, ये इनका उत्पादन राजस्थान में होता है। दूसरी प्रमुख फसल की अगर हम बात करें गेहूं के बाद, तो वो आकर के ठहरती है राजस्थान में जो बाजरा पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतया होता है। कम वर्षा में यह फसल सुगमता से हो जाती है, इसलिए लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा भी अगर होगी तो वह इसके लिए पर्याप्त रहती है। और शुष्क जो जलवायु है वह इसके लिए अनुकूल रहती है। इस कारण से पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन ज़िलों में बाजरा सर्वाधिक होता है। पूर्वी राजस्थान के भी कुछ ज़िलों में बाजरे की फसल प्रमुख तौर पर प्राप्त की जाती है। तीसरी प्रमुख फसल में अगर हम चर्चा करें तो वह आकर के ठहरती है मक्का दक्षिणी राजस्थान की मुख्य फसल है। मक्का खरीफ की फसल है। अच्छे तापमान, लगभग 27 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान या उससे ऊपर का तापमान भी इसके लिए अनुकूल रहता है। वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा है वह इसके लिए ठीक रहती है। इसी प्रकार से जो इसकी खरीफ की फसल होने के कारण से अच्छे तापमान और सामान्य औसत वर्षा, उसमें यह फसल काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। दक्षिणी राजस्थान ऐसी जो जलवायु दशा है उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन दक्षिणी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ ज़िले में होता है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसके प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं। पूर्वी राजस्थान में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन
मक्का का मुख्यतया जो उत्पादन क्षेत्र है वह है दक्षिणी राजस्थान। बाजरे का मुख्य उत्पादक हमने देखा पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, और गेहूं की जो उत्पादन है वह राजस्थान के कमोबेश सभी क्षेत्रों में, विशेष करके गंगानगर, हनुमानगढ़, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, इन तीनों में मुख्य तौर पर होता है। इसी प्रकार से एक और प्रमुख फसल की बात की जाए तो वह है चावल। चावल वैसे तीनों जो रबी, खरीफ और जायद, इन तीनों प्रकार के मौसम में प्राप्त की जा सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसको 3 कालखंड में अलग अलग प्रकार से प्राप्त किया जाता है। बंगाल में और जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे इसकी 3 फसलें, ओस, अमन और बोडो, 3 प्राप्त की जाती हैं। लेकिन राजस्थान में ये सारी कंडीशंस इतनी उपयुक्त नहीं है, ये जलवायु दशाएं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में वर्षा चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो, और वर्षा का जल खेतों में टिका रहे, ये 2 इसकी प्रमुख शर्तें हैं। लगभग 40 दिन तक वर्षा का जल खेतों में रहे और उसमें चावल की फसल अच्छी मात्रा में होती है। तो राजस्थान में ऐसी दशाएं केवल थोड़ी बहुत मात्रा में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और हाड़ौती के पठार में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में हमको दिखाई देती हैं। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी इसका व्यापक इसकी खेती होने लगी है, और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले अब चावल की, चूँकि सिंचाई के माध्यम से जो वर्षा के जल की कमी थी उसकी क्षतिपूर्ति सिंचाई के जल के माध्यम से की गई, और इस तरीके से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ इसके सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। इसके अतिरिक्त फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इसके अन्य उत्पादक जिले हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख फसलें। इसी के साथ जौ का उत्पादन राजस्थान के मध्यवर्ती भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन जिलों में सर्वाधिक होता है। तो ये 5 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, इनके उत्पादन की हमने चर्चा की। अब अगली कक्षा में हम जो तिलहन फसलें हैं और अन्य व्यापारिक फसलें हैं उन पर चर्चा करेंगे।